नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दोस्तों, लगातार रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। आज 13वां दिन उनके विवाद को हो चुका है। लगातार बमबारी चल रही है, लगातार हमले चल रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह अपडेट्स हम आपको देते रहे हैं, आपको बताया कि यूक्रेन के कई शहर जो हैं वो अभी अच्छी तरीके से पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। जिस तरह देखा जा रहा है, वहाँ के लोग वो छुपकर कहीं मेट्रो में तो कहीं ऐसी जगह सुरक्षित जगह जाकर छुपे हुए हैं कि वो अपनी जान बचा चुके। इसी बीच कई सारी चीजों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है। जी हाँ, जो अपडेट लेकर इस प्रोग्राम में हम आपके सामने आए हैं वो ये है कि ऐसा क्या दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर किया है। इतनी सारी चीजों का, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो आगे कुछ हथियारों का रहा हो, तो ऐसी क्या चीज रही वो आपको हम आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एक बात जो सबसे ज्यादा बीच में चल रही थी कि आखिर यूक्रेन ने ऐसी क्या गलती कर दी जो रूस यूक्रेन के पीछे इस तरह हमले पे हमले कर रहा है और बमबारी कर रहा है। तो एक गलती के बारे में हम आपको बता दें कि यूक्रेन ने 30 साल पहले, करीब 30 साल पहले एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 13 दिन लगातार बमबारी कर रहा है। तो वो जो गलती रही थी वो ये थी कि 30 साल पहले कुछ परमाणु बम थे जो यूक्रेन के पास थे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वो बम उनको परमाणु बम, न्यूक्लियर बम रूस को देने पड़े, जिसकी वजह से आज रूस यूक्रेन पर ही पलटवार कर रहा है उन हथियारों से। और वो पलटवार होने के बाद अब यूक्रेन को ये चीज का आभास हुआ कि वो ही उस पर उल्टा भारी पड़ गया। इसी बीच जो ये हथियारों का यूज हुआ है, जहां परमाणु बॉम्ब से इतना डर लग रहा है कि कहीं वही लौटकर हम पर वापस ना आ जाए। इसी बीच अब दावा किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर कि 13 दिन के विवाद में, 13 दिन के जंग में रूस इतने हथियार गवा चुका है जितने 30 साल में उसने नहीं गवाए। चलिए देखिए आगे की रिपोर्ट और आपको पूरा मामला बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है कि इस युद्ध की वजह से रूस ने अपने उतने हथियार गवा दिए जितने वो 30 साल में भी नहीं गवाता। दावा तो ये भी है कि रूस के अब तक 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 13 दिन पूरे होने हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 13 दिन पूरे हो गए हैं। स्थिति अभी भी जमीन पर सुधरी नहीं है और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं। अब उनकी तरफ से एक और दावा किया गया है जो रूसी सैनिकों के मनोबल को तोड़ सकता है। जेलेंस्की का कहना है कि इस युद्ध की वजह से रूस ने अपने उतने हथियार गवा दिए हैं जितने शायद वो अपने 30 सालों में भी नहीं गवा पाता। उनके माने तो इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही उठाना पड़ा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस युद्ध में अभी तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। लेकिन ऐसे तमाम दावों को रूस ने लगातार खारिज किया है। वैसे आज रूस और यूक्रेन के बीच में तीसरे दौर की बातचीत भी होने जा रही है। उस बातचीत में तो कई मुद्दों पर मंथन होने जा रहा है। खबर तो ये भी है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र के जिन इलाकों को मान्यता दी गई थी उन पर रूस से बातचीत को तैयार है। रूस इनको यूक्रेन से अलग जगहों के तौर पर देखता है। डोनबास में ही वे 2 इलाके हैं जिनको रूस ने अलग देश के रूप में मान्यता दी है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत को तैयार होना शांति की ओर पहला कदम साबित हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जमीन पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि इस मुश्किल समय में पश्चिमी देशों ने उनकी कोई मदद नहीं की। वादे जरूर हुए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने नेटो देशों पर भी निशाना साधा। उनकी माने तो आज वे मदद की गुहार लगा रहे हैं, कल कोई और लगाएगा, लेकिन नेटो कुछ नहीं कर रहा। उनकी तरफ से पूरी दुनिया से अपील की गई है कि यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ जीने के अधिकार को लेकर यह युद्ध लड़ रहा है। उनके सैनिक भी उस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए युद्ध मैदान में लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के कई स्कूलों को भी निशाना बनाया गया।
रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई है। उनके मुताबिक इस भीषण युद्ध में एक बच्ची की जान पानी की कमी की वजह से भी चली गई। ये घटना मरियोपोल की बताई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, रूस के 31 दुश्मन देश जिनकी लिस्ट सामने आई है। सबसे पहले अमेरिका। रूस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा रूस के 4 बैंक और सरकारी ऊर्जा कंपनी गजप्रोम को भी प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भी भेजे हैं और आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। ब्रिटेन, रूस की सरकारी विमान कंपनी एरोलॉफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पुतिन की संपत्ति जब्त करने और उनके अकाउंट्स को फ्रीज करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस के अरबपतियों के प्राइवेट जेट प्लेन के लिए भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक तौर पर मदद भेजी है। यूक्रेन, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यह तक कहा था कि वो यूक्रेन को अलग देश नहीं मानते। यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अपने 500 सैनिकों को खोने की भी बात मानी थी। जापान, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जापान यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। जापान ने यूक्रेन बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट समेत कई रक्षा उपकरण भेजे हैं। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजु मत्सुनो ने बताया कि वो यूक्रेन को बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, टेंट, जनरेट, फूड पैकेट्स, विंटर क्लोथ और दवाई भेज रहा है। इसके अलावा जापान ने 4 रूसी बैंकों की संपत्ति जब्त करने का भी ऐलान किया। यूरोपियन यूनियन, रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने पर यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्यों ने रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में मौजूद रूस के अरबपतियों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में शामिल सभी देश यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य तौर पर भी मदद कर रहे हैं। रूस के हथियारों की बात करें तो 13वें दिन लगातार रूस की जंग जारी है और हथियार लगातार चलाए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा जिस पे है कि रूस ने इस युद्ध में कई घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के पास कई ऐसे हथियार हैं जो रूस सेना में तबाही मचा चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि किन किन वो घातक हथियार हैं, जैसे कि वैक्यूम बम है, क्लस्टर बम है। ऐसे हथियारों का स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल जैसे हथियारों का यूज किया है। इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर रही है। इन दोनों मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमानों और सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। ये दोनों ही मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका से मिली है। तो जैसे कि आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से रूस सिर्फ 13 दिन में लगातार बमबारी करके, लगातार उन हथियारों का यूज करके इतने हथियार गंवा चुका है। साथ ही दावा किया है कि 12,000 से ज्यादा सैनिक रूस अपने इस जंग में गंवा चुका है, उनकी जान जा चुकी है। साथ ही रूस के ही सैनिक की जान तो गई, इसी के साथ यूक्रेन के सैनिक और मासूम लोगों की भी जाने जा चुकी है। जिस तरह से शहर बर्बाद हो चुके हैं, दोनों देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी हद तक खराब हो चुकी है, जिसे अब संभालना मुश्किल हो जाएगा और उसको एक लेवल पे लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारी इन्हें कठिनाइयों का अब सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं कब ये युद्ध, ये जंग शांत होती है, कब ये विवाद रुकता है, कब बातचीत होती है, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं दोनों देशों में। साथ ही जो बाकी देश है वो भी लगातार उनसे बात कर रहे हैं। बीच में अमेरिका भी कोशिश कर रहा है बात करने की,
यूक्रेन के साथ बॉलीवुड एक्टर्स भी खड़े हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड एक्टर्स के साथ साथ हॉलीवुड एक्टर्स भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। किसी न किसी की जो रिश्तेदार या रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन या रूस के साथ जुड़े हैं, तो वो उसकी वजह से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो आवाज उठाना हो, वो उसकी मदद करने में लगे हुए हैं। इसी बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि कैसे जो भारत के अभी भी 700 छात्र वहां फंसे, उन्हें लाने की पूरी तैयारी की जा रही है और वो वापस आ भी रहे हैं। बहुत सुरक्षापूर्ण वो तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी को वहां पर कोई दिक्कत ना हो, और जो बाकी प्रधानमंत्री है वो भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर बातचीत करके सब मामला सुलझाने की। इसी के साथ हम आगे की अपडेट्स भी लगातार आपके पास पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह नए नए अपडेट्स आएंगे, मामला कितना शांत हुआ, अब कितना ठीक है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और देखते रहना होगा नेक्स्ट टाइम लाइव।